हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगेन आई वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल दैट इज क्रिस साला और दिस इज मी डॉक्टर अनुज कुमार एंड आई एम जस्ट रनिंग अ कोचिंग दैट इज क्रिस साला इन कानपुर यूपी एंड आप लोग मेरे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको भी पता होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं क्वालिटी क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विघात समीकरण। बहुत से बच्चों को अगर उनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ है ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दिया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। वो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं नोट्स की, राइट। उनको नोट करने में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, सो दे कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। ओके, सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे ग्राफ। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। क्या अच्छी चीज़ ये है कि इस सेशन में मैं ब्लैक बुक भी कराऊंगा। ब्लैक बुक नाम तो आपने सुना ही होगा, ब्लैक बुक। बता देता हूँ आपको कि हमारा सेशन जो होगा वो ब्लैक बुक ओरिएंटेड होगा। क्या होगा? ब्लैक बुक ओरिएंटेड होगा हमारा सेशन। सो ब्लैक बुक में हम क्वालिफिकेशन का जो चैप्टर है उसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, राइट। आपको पता है, अगर ब्लैक बुक प्रॉब्लम्स आप इतनी आसान नहीं होती है, अगर आप सॉल्व करते तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, राइट, चीज़ों को समझने का। तो हम ब्लैक बुक इनिशिएटिव मैंने लिया हुआ है, वहाँ ब्लैक बुक्स भी सॉल्व कराएंगे। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जो आपके पास एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने वाली हैं, राइट, आ सकती हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और मैं आपको सारे चीज़ें हर डायमेंशन में आपकी मदद कराऊंगा। मैं आपको हर डायमेंशन मतलब कहीं भी से क्वेश्चन आए आप क्रैक कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसीडर कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन consider the quadratic equation c minus 5 x square minus 2cx plus c minus 4 is equal to 0 and c is not equal to 5. Let capital S be the set of all integral values of c. Integral values of c for which one root for which one root of the equation lies in the interval
lies in the interval 0, open interval 0, 2, and its other root its other root lies in the interval lies in the interval 2, 3. Then the number of elements in a switch. Then the number of elements in capital S each. राइट, ये आ गया आपके पास, और ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2019। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। यस, सो गिवन क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है c माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू, ये गिवन है, राइट। यहाँ बोला गया है c डज नॉट इक्वल टू 5। ऐसा इसलिए बोला गया है, अगर आप c इक्वल टू 5 यहाँ रख देंगे, राइट, तो ये एक्स स्क्वायर का जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये सिर्फ बनेगी क्या, लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री बनेगी। इसलिए c डज नॉट इक्वल टू 5 लिखा गया है। आपको भी पता होगा, जब मैं ये लिखता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करता था तो मैं कहता था a, b, c belongs to R and a is not equal to 0। वो इसलिए बोलता था ताकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए c डज नॉट इक्वल टू 5 किया गया। ओके, अब प्रॉब्लम पे आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें दो रूट्स होंगे, रियल कॉम्प्लेक्स है। प्रॉब्लम में बोला गया वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0, 2। ये हमारा 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, राइट। कह रहे हैं वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0, 2। मैंने माना ये है, और एक बोल रहे हैं वन रूट लाइज 2, 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो मान लेते हैं ये हमारा अल्फा है रूट्स, ये बीटा है, ठीक है। अल्फा 0, 2 के बीच में आता है, और बीटा जो है वो 2, 3 के बीच में आता है, ठीक है। अब मैंने आपको अभी केस बताया था, जब वन रूट किसी इंटरवल में लाई करता है तो हम लिखते हैं क्या थे, अगर a, b में एक रूट अल्फा या बीटा कोई लाई करता है तो हम लिखते थे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0। ये हम लिखते थे, याद आ रहा होगा सभी को, है ना। तो बस यहाँ भी वही कंडीशन लगानी हमको हो, एफ ऑफ 0 कर देंगे, है ना, ठीक है, इसमें कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, अब आपको पता है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालेंगे, तो हमारे पास इंटरवल दिया 0, 2, राइट। सो अब निकाल लेते हैं हमारा पास। सबसे पहले एफ एक्स कितना गिवन है, जो एफ एक्स गिवन है वो c माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2cx
माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू, ये गिवन है, राइट। अब हमें चाहिए सारी वैल्यू, तो एफ ऑफ जीरो पहले निकालो। एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, c माइनस 4 आएगा। एफ ऑफ टू कितना आएगा, तो 4 टाइम्स c माइनस 5 माइनस 4c प्लस c माइनस, चलिए थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं इसमें। 4c माइनस 20 है ना, यस, 4c 20 माइनस 4c minus 4c plus 4c cancel, we have c minus 20, ये आ गया। अब f ऑफ 3 की भी रिक्वायरमेंट है, निकाल लीजिए। 9 c माइनस 5 माइनस 9 टू जो 18c प्लस c माइनस, so now 9c minus 9 5 जा 45 minus 18c plus c minus 9c minus 18c minus 9c plus c minus का 8c, राइट, minus 8c minus 45 minus 4 minus का 49। लेट मी चेक, हम जरा चेक कर लेते हैं इतना आएगा या नहीं आएगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया। 3 3 जा 9 आएगा ना, यहाँ 3 3 जा 9 c माइनस 5 6c आएगा, 3 का 6c प्लस c माइनस, सो 9c माइनस 45 माइनस 6c प्लस c माइनस 4, so 9c minus 6c, that is 3c, और प्लस c, right, और minus 49, so you have 4c minus 40, ये आपके पास आ। अब दोनों कंडीशन इम्पोज करनी है, एक है f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0 and f of 2 into f of 3 लेस देन। देखिए कैसे आएगा, दिखा देते हैं। ये f ऑफ 0 और 2 के बीच में एक रूट अल्फा हमारा लाई कर रहा है, सो f ऑफ 0 ये आएगा, राइट, और जैसे आप यहाँ करेंगे ये आएगा f ऑफ 2, ठीक है, और जैसे ऊपर करेंगे ये आएगा f ऑफ 3, f ऑफ 0 ये आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया प्लस, ये आ गया लेस देन 0, ये आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। सो f ऑफ 0 पॉजिटिव है, f ऑफ 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। वन कंडीशन बन गई। फॉर सेकेंड कंडीशन f ऑफ 2 लेस देन 0 मीन्स क्या, ये नेगेटिव होगा, f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर दैट इज अ नेगेटिव नंबर, सो दिस विल बी व्हाट, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0। ये दो कंडीशन एंड लगाए, इंडक्शन है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2, f ऑफ 0 क्या, c माइनस 4,
एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। एफ ऑफ 0 क्या है, c माइनस 4, ये बोला गया मुझसे, यस। और एफ ऑफ 2 क्या है, c माइनस 24 और लेस देन 0। c माइनस 24 आ गया, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने वैल्यू रखी 2, सो 2 2 जा 4, 4c माइनस 5 माइनस 2 2 जा 4c प्लस c माइनस 4, 4c माइनस 4c कैंसिल, माइनस 20 प्लस c माइनस 4c, यस, ये आ गया, राइट। कंडीशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, वेविकर मेथड से। सो वेविकर मेथड मैं ड्रॉ कर देता हूँ सबके लिए। यहाँ हमारा होगा 24, यहाँ हमारा होगा 4, ठीक है। ये हमारा गया प्लस इन्फानाइट, ये हो गया माइनस इन्फानाइट, ठीक है। अब देखिएगा 24 से यहाँ क्या होंगे इस इंटरवल में, 24 से सारे बड़े नंबर होंगे, राइट। आई थिंक वेट अ मिनट डियर, माइक डिस्चार्ज हो गया। यस, सो आई थिंक मैं बोला यस। सो 24 से बड़े नंबर होंगे, जैसे हम 24 से बड़े नंबर यहाँ पे रखेंगे इस कंडीशन में, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब 4 और 24 के बीच में बहुत नंबर होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 8 9। सो हम ज़्यादा कुछ नहीं रख रहे हैं, 5 रख के देख लेते हैं, सिंपल नंबर रख लीजिए। जैसे 5 रखेंगे, सो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, 5, और ये हो जाएगा नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे रहेगा नेगेटिव, इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी टू 4 के बीच में 0 नंबर आएगा, यस श्योर, इसमें 0 नंबर आएगा यहाँ पे कहीं। सो 0 यहाँ पे रखेंगे, सो माइनस 4 आ जाएगा, 0 वहाँ रखेंगे माइनस 24 आएगा, ये आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसमें आ जाएगा प्लस, हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। सो नेगेटिव हमारा ये है, राइट। तो ओपन देखो, लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं लिखा, सिर्फ लेस देन 0 लिखा है। इट मीन्स हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल लेंगे और ये लेंगे, बस इतना रीजन है। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, यस, 4 से 24, ओके। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग, f of 2 and f of 3, f of 2c minus 24, 4c minus 14. So and f of 2 into f of 3 क्या है, लेस देन 0। सो f of 2 कितना है, c minus 24 एंड f of 3 कितना है, 4c minus 49, जैसे लेस देन 0। सो आप क्या ले लो, c माइनस 24, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो। जैसे आपने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमें यह करना पड़ता है जो वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट मीन्स गुणांक वो 1 बनाना होता है, कितना, यूनिटी या 1 कह सकते हैं। तो मैंने कहा c माइनस 49 अपॉन 4 लेस देन 0, राइट। अब ये 4 क्या है, अपॉन 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आएगा c माइनस 24 एंड c माइनस 49 अपॉन 4 लेस देन 0, ये आएगा। अब इसको वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे, जो c माइनस 24, राइट। सो 24 आएगा, 24 से जैसे बड़ा नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, राइट। जैसे आप c ये 49 बाई 4 लिखा है, इट मीन्स ये आएगा 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग आएगा,
है ना। सो 12 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा आपको पता है? यस, यहाँ कहीं होगा 49/4। ठीक है, अब 49/4 प्लस किया तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस आया। इसके बाद आपने यह किया C24 से 49-24 के बीच में कोई नंबर रख लिया, हमने 13 रख लिया, 14 रख दिया। जैसे 14 किया, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ भी आ गया नेगेटिव, आ गया नेगेटिव। और जैसे आपने क्या, आपने 49 मतलब 12 के ऊपर रखा नंबर, सो क्या आएगा पता है आपको? ये -50 माइनस इंफिनिटी ऑफ 49/4 के बीच में कोई नंबर रखा होगा तो क्या आएगा? मान लेते हैं 0। यस, दैट इज 0, तो 0 में पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, आ गया। हमें लेना है सिर्फ निगेटिव। सो 49/4 24 के बीच में ये रहेगा निगेटिव, ये मैंने लिखा हुआ है। सो हमने किया, ये किया और ये किया, ठीक है। अब हमें दोनों, देखो यहाँ क्या लिखा है, एंड। यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? एंड लिख रहा हूँ। एंड मीन होता है, एंड जहाँ लिखा होता है इसका मतलब हमें लेना है क्या? इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास कंडीशन सेकेंड थी, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। अब इन दोनों का जो कॉमन है, देखो पहली कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरी कंडीशन यहाँ तक है, ठीक है। अब इन दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन कहाँ पे हैं? दोनों इतने रीजन में कॉमन है, यहाँ पे ही सारा लेस देन, दोनों पे लेस देन 0 जाएगा यहाँ पे। सो हमारा इंटरवल क्या आया? ओपन इंटरवल 49/4 कॉमा यू कैन से 24। या अब इनके भी ये है 12 पॉइंट समथिंग कुछ है, राइट, 12 पॉइंट समथिंग कुछ है, कॉमा 24 ये आएगा। सो इनके बीच में हमें देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेक करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल मीन्स पूर्णांक मान निकालने हैं, पूर्णांक इंटीजर्स, राइट। तो अब 49/4 से और 24 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? सबसे पहले आएगा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 24 नहीं आएगा तो 24 इसका पार्ट नहीं है, राइट। 12 भी नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा तो इसका पार्ट नहीं है। काउंट कर लो, ये 4 हो गए और ये 4, 8 हो गए, 8 3 11, राइट। सो कितने इंटीग्रल वैल्यूज आए? 11। सो 11 आ गया। हम ऑप्शन देना भूल गए थे, ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन था आई थिंक यस 11 एंड बी ऑप्शन था आपके पास 18 एंड सी ऑप्शन था आपके पास 12, है ना, और डी था आपके पास 10। सो आपके पास 11, ये ऑप्शन फर्स्ट से। सो इस टाइप की प्रॉब्लम है। ये अभी जस्ट मैंने ग्राफिकल अप्रोच है, यहाँ पे हमने ग्राफिकल अप्रोच लिया हुआ है, आई थिंक आपको पता भी होगा। मैंने ग्राफ के सारे केस करा दिए हैं अभी तक, कोई ऐसा केस नहीं बचा जो मैंने ना कराया हो। आप सारे केस दे सकते हैं, मैंने सारे केस ग्राफ के करा दिए हैं। तो फाइनली ये प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉल्व। ओके, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। यस, इट इज गोइंग ऑन, थैंक यू फॉर दैट। सो द क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यस, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत हैं, एक और लेके चलते हैं। राइट, हमने बताया कि ब्लैक बुक प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, तो अब दो ब्लैक बुक की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम। और सारी क्वाड्रिकेशन है, तो ब्लैक बुक की क्वाड्रिकेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, बता देते हैं आपको। लिखा है
तो क्वेश्चन है सम ऑफ वैल्यूज sum of values of x and y satisfying the equation satisfying the equation 3 raised to power x minus 4 to the power y is equal to 77, comma 3 to the power x by 2 minus 2 to the power y is equal to 7 each. राइट, ऑप्शन आपके पास गिवन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन इज 5. सो ये प्रॉब्लम है ब्लैक. ठीक है, आपने देखा वो लेवल, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, जी टाइप होता हमेशा. ब्लैक बोर्ड फॉर जे स्टूडेंट्स बनाएंगे, पूरा हर चीज स्टैंडर्ड है उसका. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है. सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, देन वी विल एड इट. तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे. राइट, दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. सो नाउ सी क्या कर सकते हैं. देखो, हम इसको जो 3 रेज पावर x लिखा है ना, माइनस 4 टू पावर y, अब जैसे कैसे अप्रोच, कैसे सोचना, हाउ टू थिंक, ये बता रहा हूँ, हाउ टू थिंक. देखिए 3 पावर x बाई 2 लिखा है, 2 पावर y. अब हम क्या करेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा, जैसे वेरिएबल पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा होगा तो x प्लस 2y, अगर साइमल्टेनियस क्वेश्चन पढ़ते तो ऐसे पढ़ते थे, x प्लस 2y इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसे पढ़ते थे, x माइनस वाई. ठीक है, सो देखो y और x वेरिएबल होते थे तो x y की वैल्यू निकाल लेते थे, x सॉल्व, दोनों को सॉल्व करके साइमल्टेनियस वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे. ठीक है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल चल रहे हैं, यहाँ 3 टू पावर x लिखा है, यहाँ 3 टू पावर x बाई 2 लिखा है. तो हम क्या करेंगे, उनको सेम बनाएंगे. कैसे, वो चेक देख लीजिए कैसे. देखो 3 रेज पावर x बाई 2, राइट, होल पावर 2 कर दिया, माइनस 2 पावर y, राइट, होल पावर कर दिया, इज इक्वल टू. कैसे, देखो अगर a पावर l लिखा है, वो पावर m है, तो इसका मतलब होता है 8 पावर l, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए कैसे, ये लिखा था 4 पावर y, हमने क्या लिखा, 4 कर दिया 2 स्क्वायर इंटू वाई कर दिया 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पावर 2y. हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए 2 हमने कर दिया. ओके, ये बात समझ में आ गई. अब आपको ऐसा, ये आपके पास आपके कम्युनिटी को वर्ड सेटिस्फाई करता है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं इल पावर एल होल पावर एम, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं इल पावर एम होल पावर एम, मतलब ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं एल एम को. इसमें हम इंटरचेंज कर लेंगे. देखो इसमें यही मैंने किया हुआ, इस वाले में तो मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 2 इंटू 2 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, एक्स 3 पावर एक्स. ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा, सो हम लेट करेंगे, लेट 3 टू पावर x बाई 2 इज इक्वल टू. हमारा काम है आपको समझाना. अगर मैं यहाँ आया हूँ तो समझाने के लिए आया हूँ, बाकी मैं पढ़ा तो बहुत जगह सकता हूँ. ठीक है, ये आ गया. अब आप क्या करेंगे कि यूज करेंगे, देखो
ये क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 77, ये बन गया। ओके डन, ये डाल दिया आपने अपने। एक क्वेश्चन यहां से बनेगी इससे, ये बनेगा क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 7। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड। अभी भी काम नहीं बना है, अभी और सिंप्लीफाई करें। हमारे पास है क्वेश्चन फर्स्ट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 77। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 77। सो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, देखो 7 है, यहाँ 7 रख दिया हमने, यूजिंग कर दिया, किसको यूज किया, सेकंड को। अब हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 77, आ गया 77। और a माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7, चेक कर लीजिए। यस, a माइनस बी इक्वल टू 7, हमने गलती कर दी है, सुधार देते हैं जरा। ए माइनस ए प्लस बी 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7 जा 7, ओके, ए माइनस बी इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन सेकंड है। आप देखो दो वेरिएबल आ गए, दो अननोन क्वांटिटी आ गए, तो क्वेश्चन आ गए, आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ एडिंग बोथ क्वेश्चन, जो ऐड करेंगे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बी भी कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 11 प्लस 7 दैट इज 18, ए इज इक्वल टू कितना आया 9। जब a 9 आ गया, सो a की वैल्यू हम किस में रख देंगे, बताइए, कहीं रख सकते हैं, हम रख दिया क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो फ्रॉम थर्ड क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 11। सो देन a 9 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 11। सो b इज इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस 9। सो b इज इक्वल टू 11 माइनस 9 दैट इज 2, दैट इज 2, राइट। अब ये बात नहीं है, एक है, ए था क्या, ए था आपके पास 3 रेज पावर x बाई 2 इज इक्वल टू ए था, और ए कितना दी मैंने 9 कह सकते हो 3 स्क्वायर। अब देखो इनका बेस, ये 3 बेस है ना, ये इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो पावर हम कंपेयर कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज क्या आएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू कितना आया 4। सिमिलरली b क्या है, 2 पावर y इज इक्वल टू b, एंड b क्या है 2y। सो 2 पावर 1, इसका भी देखो बेस इक्वल है 2 2, राइट। सो y कितना आया 1। अब नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ इन क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू आस्क हियर, हमसे पूछा गया सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो दिस इज आवर आंसर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ब्लैक बुक प्रॉब्लम। ये इसी टाइप की प्रॉब्लम बहुत अच्छी आता है, अगर आपको सेटअप नहीं किया सही से तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन 5 मिनट डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सो और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए प्रॉब्लम। ओके, सो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।